हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्चुअली एमआरएनए का स्टैंड्स, एमआरएनए का सीक्वेंस आपको दिया गया है और 3 to 5 डायरेक्शन में आपको एमआरएनए दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि इसके ऊपर जो कोडिंग स्टैंड रहेगा उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसका आंसर देखोगे तो 4 ऑप्शन आपको दिए वाले हैं। कितने ऑप्शन दिए वाले हैं? 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। वेरी इजी है मेथड, कैसे आंसर फाइंड आउट करना है आपको। मैं बताता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है, एमआरएनए का सीक्वेंस दिया उन्होंने CCA, ACG, AUG, CUU, UCE, UAC और डायरेक्शन दिया है 5 to 3। तो इसका सिंपल आंसर मैं बताता हूँ। आपको पता है जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, व्हेन ट्रांसक्रिप्शन ऑकर, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपको सबको पता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए के जो 2 स्टैंड्स है उसमें से एक स्टैंड के ऊपर एमआरएनए बन जाता है ना। सपोज हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये टेम्पलेट स्टैंड है और इसके ऊपर ये जो बन चुका है दैट इज़ एमआरएनए है। ये जो है हम बोल रहे हैं एमआरएनए है। तो एमआरएनए का सीक्वेंस आपको दिया है कहाँ से कहाँ, 3 to 5। 3 to 5। किसका सीक्वेंस दिया है? एमआरएनए का सीक्वेंस आपको दिया है, कंसिडरेशन किया है। वैसे तो एमआरएनए जो बनता है 5 to 3 बनता है। यहाँ हम इधर अगर देखते हैं, ये इधर हम 3 और इधर हम 5 कंसिडर करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हम देखो ऐसा दिखा रहे अपन, इधर क्या है 5 है या इधर 3 है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, या फिर क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे बता रहा हूँ मैं। इधर 3 दिया उन्होंने, इधर 5 दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा दिखाया तो। डायरेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 to 5 डायरेक्शन क्या दिखाया उन्होंने, CCA एमआरएनए का, AGC, AUG, देन CUU एंड फाइनली UAC, ऐसा एमआरएनए का स्टैंड दिया उन्होंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए वुड बी। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि जो एमआरएनए का डायरेक्शन है, वैसे सेम किसका रहता है, कोडिंग स्टैंड का डायरेक्शन होता है। कोडिंग स्टैंड का डायरेक्शन जो होता है सेम डायरेक्शन होता है दोनों का। किसका? एमआरएनए का डायरेक्शन और कोडिंग स्टैंड का डायरेक्शन सेम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं हम। अब इसमें देखो मैं क्या बोला आपको, एमआरएनए का जो डायरेक्शन है वही कोडिंग स्टैंड का डायरेक्शन है। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन में से 3 to 5 कौन से इसमें दिख रहा है? 3 to 5 जो है खाली एक ही ऑप्शन में आपको दिखता है। और वो ऑप्शन है कौन सा? 3 to 5 आपको एक ही ऑप्शन में दिखता है और ऑप्शन है कौन सा? 2 नंबर वाला। सो इसके अकॉर्डिंग हम इमीडिएटली आंसर इसका बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है 2 आता है। फिर भी हम करके देखते हैं 3 to 5 क्या आ रहा है। देखो CCA, AGC, ATG, CTT एंड TAC। यहाँ पे सिंपल बात मैं बताता हूँ आपको कैसे एमआरएनए से कोडिंग स्टैंड निकालना है। जहाँ पे एमआरएनए के ऊपर यूरेसिल था, वहाँ पे कोडिंग स्टैंड के ऊपर आपको क्या करना है, T डालना है। इसका मतलब एमआरएनए इज नथिंग बट, एमआरएनए क्या है, इज़ कॉपी ऑफ कोडिंग स्टैंड की कॉपी है। कौन? एमआरएनए। क्योंकि एमआरएनए का और कोडिंग स्टैंड का जो डायरेक्शन है सेम है,
और इसमें नाइट्रोजन बेस भी सेम है, खाली यू इज रिप्लेस्ड विथ, यू की जगह पे क्या किया है, यू इज रिप्लेस्ड विथ टी, बस इतना चेंजेस करोगे तो आपका आंसर इजीली फाइंड आउट होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।